नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है नवनीत राणा को लेकर। उद्धव ठाकरे के घर के सामने यानी कि मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात नवनीत राणा और उनके पति ने की थी। सीधा सीधा चैलेंज तो वो उद्धव ठाकरे को था, जिसके बाद लगातार शिवसेना उन पर हमलावर रही है। शिव सैनिकों ने भी कई हमले किए हैं। जिस तरीके से उन्होंने हमला करते हुए नारेबाजी की थी, ये सब दिखाता था कि शिवसेना इससे बौखला चुकी है। लेकिन जब कल उनकी गिरफ्तारी होती है और आज तक वो थाने में ही रहते हैं, उसके बाद बड़ा फैसला आता है कि उन्हें 14 दिन तक अब जेल में ही रहना होगा। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है। आज पेशी होनी थी, जिसकी खबर हमने आपको दी थी, और उस जो फैसला आया है वो ये है कि 14 दिन तक दोनों पति पत्नी यानी कि नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा दोनों ही न्यायिक हिरासत में रहेंगे। लेकिन यहां पर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर कसूर क्या था, किस कसूर के जरिए उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर का मुद्दा, हनुमान चालीसा का पाठ करने का मुद्दा लगातार बना हुआ है और इस पर खूब राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। लेकिन महाराष्ट्र की जो महाविकास अघाड़ी सरकार है, जो वो तानाशाही दिखा रही है, उसके खिलाफ भी सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये पूरा मामला क्या है और किस कोर्ट ने ये सजा सुनाई है। मुंबई में मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पाठ को लेकर उठे विवाद के बाद अब मुंबई में बांद्रा के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की हॉलीडे एंड संडे कोर्ट ने अमरावती से सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मुंबई पुलिस ने शिवसेना कार्यकर्ता की शिकायत पर सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक राणा को कल शाम को गिरफ्तार किया था। वहीं पर अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया पर जिस तरीके से नवनीत राणा को गिरफ्तार किया गया था और आज 14 दिन की हिरासत में भेजा गया है, उसका विरोध चल रहा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्या उन्होंने अपराध किया है जिसके चलते इतना बड़ा कदम महाविकास अघाड़ी सरकार ने उठाया। इससे पहले आपको याद होगा कि आदित्य ठाकरे को बेबी पेंगुइन कहने पर समित ठक्कर को 23 दिन तक जेल में रखा गया था और जब उन्हें कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया गया तो उनके फेस पर ब्लैक कपड़ा डालकर ले जाया गया। तो इसे यह दिखाया गया कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार किस तरीके से अपने विरोधियों पर बरसती है और किस तरीके से लोकतंत्र और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, उन सबको धत्ता बताते हुए वो अपनी तानाशाही दिखाती है। सोशल मीडिया पर उस वक्त भी खूब हंगामा मचा था। अब आज जब नवनीत राणा के साथ हुआ है, उनके पति के साथ हुआ है, तो एक बार फिर से ये हंगामा मच रहा है। सोशल मीडिया पर लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो लगातार आ रही हैं। एक यूजर ने लिखा है कि किस आरोप में जेल भेजा गया है नवनीत राणा को, हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए, ये सवाल उन्होंने खड़ा किया है। एक अन्य यूजर ने इस पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि नवनीत राणा का कसूर क्या है जज साहब, कि क्या हनुमान चालीसा पढ़ने की घोषणा करना इतना बड़ा अपराध है कि 14 दिन की जेल भेज दिया जाए। इसी के साथ एक और यूजर ने लिखा है कि हनुमान चालीसा करने पर सांसद नवनीत राणा और पति रवि राणा को 14 दिन के लिए भेज दिया गया है जेल। अगर आज बाला साहब ठाकरे जिंदा होते तो क्या सोचते। एक अन्य यूजर ने इस पर लिखा है कि शिवसेना हुई सोनिया सेना, महाराष्ट्र में लोकतंत्र का गला घोटा, सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा पर राजद्रोह का केस लगाया गया है। शिव सैनिकों ने जी भर के उत्पात मचाया, पुलिस चुपचाप रही, भाजपा नेता किरीट सोमैया पर भी हमला हुआ। इन सब की जानकारी हमने आपको पहले ही दी थी कि किस तरीके से नवनीत राणा को गिरफ्तार किया गया। शिव सैनिकों ने खूब हमला किया, जिस तरीके से नारेबाजी की गई, पत्थरबाजी की गई, किरीट सोमैया पर भी हमला हुआ, उनके फेस से ब्लड भी निकल रहा था। तो इस तरीके से महाराष्ट्र में जो है उत्पात मचा हुआ है। एक तरफ राज ठाकरे, दूसरी तरफ बीजेपी के नेता, चाहे वो किरीट सोमैया हो या लगातार हम देख रहे हैं देवेंद्र फडणवीस और तमाम नेता जो मुखर होकर उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। और अब निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा ने भी मोर्चा खोल दिया है। तो महाविकास अघाड़ी सरकार के सामने कई सारे फ्रंट खुल गए हैं और जिस तरीके से उद्धव ठाकरे और संजय राउत तानाशाही दिखा रहे हैं, उसका सोशल मीडिया पर खूब विरोध भी हो रहा है। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत मामला हो या फिर पालघर मामला हो, तमाम मामले में महाविकास अघाड़ी सरकार घिर चुकी है। और अब जब एक बार फिर से लाउड स्पीकर मामले को लेकर, हनुमान चालीसा का पाठ करने को लेकर इस तरीके से वो कदम उठा रही है, तो ये साफ दिखता है कि महाविकास अघाड़ी सरकार और शिवसेना किस रास्ते पर जा रही है। दरअसल शिवसेना के एक जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनका वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है, जिसमें मुस्लिम कार्यकर्ता हैं जो शिवसेना के लिए किस तरीके से नवनीत राणा पर हमला कर रहे हैं। उससे ये दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि शिवसेना जो है अब वो बदल चुकी है, उसके कार्यकर्ता कौन है वो भी दिखाया जा रहा है। तो एक तरीके से राज ठाकरे और बीजेपी जो चाहती थी, उनका मकसद जो है वो भी पूरा हो चुका है। अब इस मामले को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।